एक बार गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को सामान्य मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो वह भोजन नहीं रहेगा, या फिर हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? बुद्ध कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार उसके अनुसार होते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब है जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वह जानकारी हो या खाद्य पदार्थ, ये दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता वह साधु उस व्यक्ति की समस्या पल भर में दूर कर देता। धीरे धीरे सभी गांव के लोग उस साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का हल उस साधु से पूछने लगे। वह साधु सबकी समस्याओं का हल करता। धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों के लोग उस साधु के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंची और राजा भी एक दिन अपने मंत्रियों के साथ उस साधु के पास पहुंच गया और उस साधु से बोला, महात्मा जी, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप क्यों इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ महल चलें। मैं आपको सारी सुख सुविधाएं दूंगा। आप यहाँ पर ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते होंगे, यहाँ पेड़ों के फल तोड़कर खाते हैं। आप मेरे साथ चलिए। मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। आप वहाँ उनका स्वाद उठाइए। यहाँ कहाँ आप जंगल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? साधु उस राजा से मना करते हैं, परंतु वह राजा नहीं मानता। वह जबरदस्ती उस साधु को अपने साथ ले जाता है और महल में उस साधु को वह राजा हर सुख सुविधाएं देता है। समय बीतता है और धीरे धीरे साधु का व्यवहार बदलने लगता है। कुछ महीनों तक उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि उसे हो क्या रहा है। एक दिन साधु वहां से मौका पाकर भाग जाता है, परंतु अपने साथ साथ वह कुछ कीमती सामान लेके जाता है, जिसमें रानी के गहने, कुछ हीरे और कुछ सोने की मोहरें होती हैं। राजा को साधु के भागने का पता चलता है। राजा अपने सिपाहियों को भेजता है उस साधु को ढूंढने के लिए। सिपाही हर तरफ उस साधु को ढूंढते हैं, परंतु वह साधु उन सिपाहियों को नहीं मिलता। वह साधु जंगल की ओर भाग रहा होता है। वह भागते भागते थक जाता है और लगभग जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठता है, ऊपर से एक फल टूटकर उसके बगल में गिरता है। उसे भूख भी लगी होती है, जिसके कारण वह उस फल को खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है जो कि उसके पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। यदि बिना जरूरत के औषधि भी ली जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। उस औषधि की वजह से वह साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने को हो जाते हैं। बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में उसका शरीर सूखकर एकदम एक लकड़ी जैसा हो जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि आखिर मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। उस साधु को पश्चाताप होता है और वह महल वापस जाता है और राजा को सारा धन वापस लौटाने लगता है। यह देखकर वह राजा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? वह साधु उस राजा से कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका भोजन खाया है, जिसके कारण मेरी सोच बिल्कुल आप जैसी हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दे दिया, जिस फल को खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया और आपका जितना भी मैंने खाया था वह सब उस बीमारी में निकल गया और मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, राजन, आपका जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया। उसे या तो आपने छीना है या किसी दूसरे राज्य से लूटा है या फिर वसूला है। इसलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि पलट दी थी। बुद्ध कहते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज़ को जरूर देखें
कि जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है। क्या यह क्रोध से आता है, लालच से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है। क्योंकि जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह विचार हो या भोजन, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा।